में आज का टॉपिक जो लेके आया हूँ आप लोग के लिए क्लास 11th के लिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से आज का हमारा टॉपिक है लुईस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंटेशन। लुईस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंटेशन, तो लुईस वर्ड आपने को मालूम होगा, आपने इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था लुईस सिंबल्स, तो उसी से रिलेट करना है। पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिक किसी भी कंपाउंड्स को, चाहे वो सिंपल कंपाउंड्स हो या फिर कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स हो, उसके स्ट्रक्चर्स को हम कैसे शो करते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा सिंगल बॉन्डेड होता है, कुछ मल्टीपल बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जिस वीडियो के अकॉर्डिंग हम लोग इन सभी चीज़ों को सीखेंगे वो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइज। तो लुईस स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चर्स, तो इसको स्टार्ट करने के पहले हमको समझना पड़ेगा बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, मतलब पर्टिकुलर कोई भी बॉन्ड बनने के लिए दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है, शेयरिंग यानी कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करेगा, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग्स। मतलब किसी भी पर्टिकुलर एटम्स में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से कोई जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पार्टिसिपेट या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं होता, वो आपका नॉन बॉन्डिंग पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये तो हुआ गाइज हमारा काम का चीज़ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग पेयर जो आपका बॉन्ड यानी बंध बनाने में भाग लेगा, वो बॉन्डिंग जो बंध बनाने में भाग नहीं लेगा बट वहाँ प्रेजेंट रहेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। अब बात करते हैं हम लोग लुईस स्ट्रक्चर्स की। तो जब लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए हमको इसका कुछ रूल है जो स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट रूल आपका कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम प्रेजेंट्स। जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। सेकंड बोलता है इफ द स्पीसीज इज एनायन एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इफ द स्पीसीज आर केटायन, अगर मान लीजिए आपका जो जिसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाह रहे हैं स्पीसीज आपका केटायनिक है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा, सो सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन हमको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर एन आयनिक है दैट मीन्स उतने इलेक्ट्रॉन हमको क्या करना है उसमें ऐड करना है। थर्ड बोलता है सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। अब हमको पर्टिकुलर उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है कि कौन सा केंद्रीय धातु होगा जिसके अराउंड अस यानी चारों साइड में जो आपके सराउंडिंग एटम प्रेजेंट होंगे। विच इज जनरली द लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हमेशा याद रखेंगे जो सेंट्रल मेटल हम यूज करते हैं या जिसको हम सेंट्रल एटम मान के चलते हैं वो हमारा होना चाहिए लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। आपका फोर्थ पॉइंट आता है पुट वन शेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर बिटवीन एवरी टू एटम्स। सभी दो एटम्स के बीच में हमको क्या करना है, पुटअप करना है वन शेयर पेयर, मतलब वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुटअप करना है एंड represent a single bond between them. Use the remaining pair of electron either of multiple bonding to show them the lone pair, keeping in mind and the octet of each atom is completed. बाकी जो भी बचेंगे उस पर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग उस पर जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो उसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। अब एक्चुअल में रूल केवल पढ़ने से क्लियर नहीं होगा गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एग्जांपल और 2-3 एग्जांपल करके देखते हैं। इजीली आपको ये बन जाएगा और आप भी बोलोगे कि हाँ इट इज़ वेरी इजी टॉपिक्स। सो ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर। तो हम लोग जैसे लुईस स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक मैं आपको सिंपल या सबसे छोटा एग्जांपल लेके चलूं, तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ओके गाइस, तो हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड्स का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका बोला था सबसे पहले कैलकुलेट करना हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन
बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, सो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, तो कार्बन एटॉमिक नंबर होता है आपका 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, सो 4 इलेक्ट्रॉन प्लस नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, सो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इज 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो काम है वो ये है कि सबसे पहले हमको स्केलेटन इसका फॉर्म करना है, तो HCN, ये हमने स्केलेटन या सिंबल को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद अपना थर्ड स्टेप में ये बोलता है कि बिटवीन एनी 2 एटम्स हमको क्या करना है, शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन सेटअप करना है या पुटअप करना है। तो हमने ये शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, देन शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये हमने पुटअप कर दिया। देन अब अपने को क्या करना है, तो हमको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपके बोथ आते हैं, मतलब बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मिला करके लास्ट में हमको 10 चाहिए। तो अभी यहाँ पास आप ये देखिए कि जब हम ऐसा सेटअप करते हैं तो इस सेटअप के अकॉर्डिंग आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो कार्बन and hydrogen, so hydrogen have duplet are completed because the hydrogen's atomic number 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, तो ऐसा है कि हाइड्रोजन जो है फर्स्ट सेल में ही कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसे केस में उसको डुप्लेट यानी स्टेबल कंडीशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है, मीन्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन फॉर्म्ड ओनली सिंगल बॉन्ड, बट हियर कार्बन इन आउटर मोस्ट सेल 1 2 3 4, बट यहाँ पास कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, अगेन यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो ये 2 केसेस आ रहे हैं कि हम क्या देखते हैं कि ड्यूप्लेट ऑफ हाइड्रोजन इज कंप्लीटेड व्हेन वी पुट शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बोथ एटम्स, बिटवीन द एटम्स, एंड बट कार्बन and nitrogen octet are not completed, that means it's between carbon and nitrogen formed multiple bond। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपका मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट होगा। सो मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट होगा तो अगेन हम क्या करते हैं, ये आपका जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने सेटअप किया, तो अगेन अपन देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 मोर रिक्वायर्ड ऑफ कार्बन, सो अगेन हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे केस में अपना कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट बात अब नाइट्रोजन की है, तो नाइट्रोजन की है, तो यहाँ पास देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास कार्बन है जिससे बॉन्ड क्रिएट करा, कार्बन का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट आपका नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में नाइट्रोजन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पुट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका कहलाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन कार्बन एंड नाइट्रोजन, बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन हैव अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 2 4 2 6 2 8 एंड 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन ये जो आया था अपना। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर शो किया ये आपका कहलाया लुईस स्ट्रक्चर या लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड्स। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कैलकुलेट करना है यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमको क्या करना है, एक ढांचा बनाना है जिसमें हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ये सेटअप देना है, इनके बीच में पहले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी साझे के 2-2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, और उसके बाद उस पर्टिकुलर उस एटम्स के ड्यूप्लेट या ऑक्टेट के बेसिस पे उसका सेटिस्फेक्शन देखना है कि वो सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा दैट मीन्स उसके बीच में पर्टिकुलर बिटवीन 2 एटम्स
के बीच में हमको क्या लगेगा, मल्टीपल बॉन्ड आएगा। देन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर अनबॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुटअप करके हमको इसको बैलेंस करना है, यानी टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा जितना हम कैलकुलेट किए थे उतना आना चाहिए। एक और एग्जांपल हम लोग इसमें देखते हैं, NO3 माइनस चार्ज। तो यहाँ पास ये जो है एटम नाउ की स्पीसीज है, तो दैट स्पीसीज ये किस टाइप का स्पीसीज है, याद रखिएगा एनायनिक, ठीक है, एनायन है ये, निगेटिव चार्ज। तो जब बेटा निगेटिव चार्ज है भाई तो अपन क्या कर लेंगे, तो हम जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, सो 5 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस हियर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 3, सो 3 इंटू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन every oxygen atom, so oxygen atomic number at electronic configuration 2 6, so यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वन ऑक्सीजन एटम। अब बात करते हैं निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की। तो याद रखिएगा जब निगेटिव चार्ज कब अप्लाई होगा या कब किसी भी पर्टिकुलर एटम्स या स्पीसीज पर निगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, व्हेन इट्स गेन इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ प्लस लगेगा, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, सो प्लस 1 निगेटिव चार्ज, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन। सो हियर 5 प्लस 6 3 18 प्लस 1, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 24 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया, आपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। अब हमको ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए उसने बोला था कि जब आपका कॉम्प्लिकेटेड कोई भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे केस में हमको सेंट्रल मेटल सेलेक्ट करना पड़ता है। अब सेंट्रल मेटल हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो सेंट्रल मेटल सेलेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सेंट्रल मेटल सेलेक्ट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा विच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन इज लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट नाइट्रोजन, ये हमने सेटअप कर दिया नाइट्रोजन। O3 ऑक्सीजन, O। अब सेकेंड वर्क क्या है, बिटवीन एनी 2 एटम्स या बिटवीन एवरी 2 एटम्स पुट अप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2, here 1 2। अब ऐसे केस में हम क्या देखते हैं, हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर किसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको देखना है, हमको देखना है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो ऐसे केस में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 नहीं है भाई सेटिस्फाइड, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा नाइट्रोजन का। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा मतलब हमको मल्टीपल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी, पर्टिकुलर किसी प्लेस पे हमको चाहिए क्या, मल्टीपल बॉन्ड चाहिए। तो ऐसे केस में बिटवीन एनी 2 ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन वी फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, सपोज हियर पुट अनदर शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक और जो है साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ले आए। तो अब यहाँ नाइट्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। अब बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की, एवरी ऑक्सीजन एटम्स। तो यहाँ पास हमको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 1 2 3 4 ऑलरेडी है, 5 6 7 8 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुटअप कर रहे हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके ऑक्टेट हो गए कंप्लीट सबके। अब हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये अपना 24 है या नहीं है। अगर नहीं है तो मतलब हमने कहीं मिस्टेक कर दिया, और अगर है तो ओके। सो 24 अपने को कैलकुलेट करना है, 2 2 4 2 6 2 8,
So 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, then 24. We are done. So N, single bond O, डबल बॉन्ड O, हियर सिंगल बॉन्ड O। और देखिएगा निगेटिव एनायनिक है तो ये हम क्या कर देंगे, एनायनिक के लिए ये माइनस चार्ज, और ये आपका हो गया माइनस चार्ज। ये पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, हियर 1 2 3 4। ये आपका आपने डन कर लिया लुईस स्ट्रक्चर्स। अगेन एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं भाई, हाइड्रोजन। ये आपका क्या है, HSO4। तो H2SO4 होता है सल्फेट, और HSO4 बोलते हैं हमको उसको सल्फोनिक आयन। ठीक है, तो ये जब सल्फोनिक आयन की बात करेंगे तो अगेन इसमें हमको कैलकुलेट क्या करना है स्टार्टिंग में भाई, इसमें हमको स्टार्टिंग में कैलकुलेट करना है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, so hydrogen atomic number 1, again electronic configuration 1, so 1 electron plus sulfur atomic number 16, electronic configuration 2 8 6, so balance electron is 6 plus 4 atom of oxygen, so 4 into oxygen atomic number 8, electronic configuration 2 6, so that means 6 balance electron. So 6 plus again C in this point, यहाँ पास देखिए इस पर माइनस चार्ज लगा भाई, तो माइनस चार्ज लगा है, दैट मीन्स क्या करेंगे, ये स्पीसीज है। तो निगेटिव चार्ज होने पर, निगेटिव चार्ज कब लगता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट मीन्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 निगेटिव चार्ज। सो 1 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 1, 24 प्लस 6 30 प्लस 2 32 इलेक्ट्रॉन। ये आया आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो गया, 32। सेकेंड टाइम अब हम क्या करेंगे, तो अब इसको हम स्केलेटन फॉर्म, तो हम स्केलेटन फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या देखना है, हमको देखना है लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज सल्फर, बिकॉज सल्फर एंड ऑक्सीजन हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट सल्फर इज slightly more than oxygen electronegative. So sulfur S, oxygen O, 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 and here one hydrogen. ये हमने सेटअप कर दिया, स्केलेटन फॉर्म किया। स्केलेटन फॉर्म करने के बाद अपना सेकंड प्रोसेस क्या था, तो सेकंड प्रोसेस है अपना शेयर्ड पुट बिटवीन टू एटम्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो एटम्स के बीच में ये शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पुटअप करेंगे हम लोग। ये भाई हमने पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद अपना काम क्या है, अपना काम है कि कैलकुलेट करना, यानी सबका बैलेंस्ड जो है आपका ड्यूप्लेट ऑक्टेट चेक करना। हाइड्रोजन 1 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीटेड। हियर सल्फर, अब बात करेंगे सेंट्रल मेटल का, मेनली आपको सेंट्रल मेटल कैलकुलेट करना। सो सेंट्रल मेटल का आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पास कहीं भी अब हमको मल्टीपल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे केस में अब जो है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी सब बाकी जितने भी एटम्स हैं ऑक्सीजन एटम, सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे
नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये यहां से हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो 5 6 7 8, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके सभी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोड भी कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये कंप्लीट हो गए। अब निगेटिव चार्ज है भाई, 1 माइनस चार्ज, हम ये 1 माइनस चार्ज शो कर दिया। अब अपना ये जो लुईस स्ट्रक्चर हमने जो ड्रॉ किया, ये कैसा है अपना, राइट है, रॉन्ग है, गलत है, सही है, कैसे पता चलेगा? तो आप कैलकुलेट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइज। ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8, then to 10 12 14, here 16 18 20 22 24 26 28 30 एंड 32, ये 32 आ गया। सो इसका मतलब है कि हम लोग सही है गाइज, इजी है, बहुत अच्छे से इसको बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके गाइज, अब इसी में हम लोग इसी से रिलेटेड एक और अपना टॉपिक आता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जिसको हम सिंपल बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, वही है फॉर्मल चार्ज। तो कैसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, अब हम लोग इसको देखते हैं। ओके गाइज, तो फॉर्मल चार्ज अगला जो अपना टॉपिक है, इसी में फॉर्मल चार्ज, ये इसी से रिलेटेड है, इसको हम सिंपल बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज इक्वल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम्स माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फ्री एटम्स माइनस 1/2 यानी हाफ ऑफ शेयर्ड नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फ्री एटम्स। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं उसका फॉर्मल चार्ज, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर, सबसे पहले अपने को लुईस स्ट्रक्चर बनना चाहिए, तब आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज हमको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है किसका, फर्स्ट अपन निकाल रहे हैं Fc ऑफ हाइड्रोजन। सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना होता है, तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, सो 1 माइनस L लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन पे कहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, दैट मीन्स 0, माइनस 1/2 S, S मीन्स शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास कितना 1 2, सो इंटू 2, कैंसल। ये आपका आ गया। तो यहाँ पास ऐसे केस में हाइड्रोजन पर जब हम बात करते हैं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना माइनस 1/2 इंटू 2, यानी ये आपका जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पास, देखिएगा हमेशा याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में S की जो वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो ऐसे केस में ये आ गया आपका 1, सो 1 माइनस 1 इक्वल 0। सो यहाँ फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन इज 0। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पास हो गया, ये ऑक्सीजन आपके पास 3 है, तो 1 2 3 4, तो 4। तो ऐसे केस में सिंगल बॉन्ड Fc कैलकुलेट करना है, Fc ऑफ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। सो ऑक्सीजन बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपका आता है 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 1 2, तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आपके नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4।
माइनस 1/2 इंटू एस, एस मीन्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे तो 1 2 3 4, ये भी आपका कितना आ गया, ये आया आपका 4। तो ऐसे केस में 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स 6 माइनस 4 माइनस 2। ऐसे केस में आ गया आपका 6 माइनस 6 इक्वल 0। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना आ गया, इसमें 0 आ गया। अब ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा, तो अब इसमें कैलकुलेशन में हम लोग देखते हैं FC ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। ये डबल बॉन्डिंग वाले तो सभी में सिमिलर ही आएगा, डबल बॉन्डिंग का है। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, सब में 6 6 है, -6 माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड 1 2, तो ये 2 हो गया, 6 माइनस 6 माइनस 1, सो 6 माइनस 7 दैट मीन्स -1। ये इसका फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, -1 -1 अब इसी में हम कैलकुलेट करते हैं सल्फर, जो आपका मेन रहता है। तो सल्फर का अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर Fs ऑफ सल्फर इक्वल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर। तो सल्फर बैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पास देखिए सल्फर पे कहीं कोई लोन पेयर नहीं है, सो 0 माइनस 1/2 बैलेंस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया आपका 8, सो 4, सो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू +2। ये आएगा आपका फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल FC, सॉरी यहाँ एस लिखा गया था, FC ऑफ सल्फर यानी फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर, ये आ गया +2। तो गाइज ऐसे हम सबका कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पहले हाइड्रोजन का कैलकुलेट किया 0 फॉर्मल चार्ज, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज ऑल्सो 0, सल्फर फॉर्मल चार्ज +2 एंड दिस वन इज -1। अगेन एक और एग्जांपल, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये भी है, जैसे इसमें माइनस चार्ज अगर है तो ये पूरे पर माइनस चार्ज है, तो इसका कोई इसमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है, ये याद रखेंगे। फिर हम लोग आते हैं, जैसे आपका NO3 माइनस चार्ज में हमको कैलकुलेट करना है FC ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट आयंस, नाइट्रोजन का हमको कैलकुलेट करना है। सो FC इक्वल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, सो फॉर्मल चार्ज यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस, तो माइनस अब आया आपका, और माइनस में क्या लिखना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। तो लोन पेयर तो है नहीं, 1 2 ये भी शेयर कर रहा, 1 2 ये भी शेयर कर रहा, सो 0 माइनस 1/2 इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 is 4, that means 5 minus 4 equal +1, so nitrogen formal charge is +1। तो ऐसे ही गाइज हम सभी का कैलकुलेट कर सकते थे, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड वाले का भी कैलकुलेट कर सकते थे, सिंगल बॉन्डेड का भी कैलकुलेट कर सकते थे। सपोज अगर हम मान लीजिए इसका कैलकुलेट करते डबल बॉन्डेड वाले का, तो सिंपल फॉर्मूला FC इक्वल बैलेंस ऑफ, तो ये 6 माइनस लोन पेयर 1 2 3 4 माइनस 1/2 इंटू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, सो 2 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट मीन्स 0, सो इसका आ जाएगा आपका 0 फॉर्मल चार्ज। यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे FC
तो 6 बैलेंस माइनस लोन पेयर 1 2 3 4 6 minus 1 upon 2 into shared of electron 2, so 6 minus 1 that means 6 minus 7 that means minus 1, ये minus 1 फॉर्मल चार्ज, ये minus 1 अगेन फॉर्मल चार्ज। तो यही आपका फॉर्मल चार्ज एंड लुईस स्ट्रक्चर। ओके गाइज, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग बनाइएगा, बना करके देखिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसको भी आप राइट कीजिए, जिससे रिलेटेड आपको डाउट्स क्लियर करना है। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग बैलेंस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, देखिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त, फ्रेंड्स, कलीग इनके पास भेजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू।